हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब ऑडियो सीरीज़ के एपिसोड 3 में। ये एपिसोड आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं उन बड़ी बातों के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को एमएलएम में फेल कर देती हैं। ज़रा सोचिए कि जब ये बिज़नेस इतना अच्छा है, जो लोगों को अमीर भी बना देता है, ग्रोथ भी देता है, सब कुछ देता है, तो लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं और इस बिज़नेस को छोड़ क्यों देते हैं? चलिए आप मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेलियर इन बिजनेस। एक अनसक्सेसफुल बंदा वो है जिसने कई सालों तक बिजनेस में हार्डवर्क किया, अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी वो बिजनेस से कुछ कमा नहीं पाया, और यही फेलियर है। कोई भी बिजनेस हो, अगर आप उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको कई सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और पहले साल ही वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देने लगेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैंने बहुत किए हैं ऐसे बिजनेस नहीं चलते, मेरे मामा ने भी किया था, टाइम वेस्ट है, वगैरह वगैरह। और ये वो लोग होते हैं जिनको किसी ने कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए होते हैं, कुछ इन्होंने परचेज़ किए होते हैं। ये लोग एक दो मीटिंग में गए होते हैं या एक दो लोगों के साथ इन्होंने बिजनेस को टेस्ट किया होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग बिजनेस छोड़ देते हैं और एक माइंडसेट बना लेते हैं कि बिजनेस नहीं चलते। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से रियलिटी बता दूं कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि उनसे ये बिजनेस हुआ नहीं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को दिन के 2 घंटे भी नहीं दिए होते, ना ही मीटिंग्स और सेमिनार्स अटेंड किए होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कुछ महीने और सालों तक आप नेटवर्क मार्केटिंग को सीख कर, समझ कर और सिस्टम को फॉलो करके करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी बन जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले है अनरियल एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग इस बिज़नेस को लॉटरी की तरह समझते हैं कि वो समझते हैं कि हम इस बिज़नेस में एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। ये लोग बस एक बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सोचते हैं कि अब हम अमीर हो जाएंगे। और कुछ लोग प्रोडक्ट्स लेने के बाद 2-3 लोगों को बिजनेस में लाकर सोचते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब ये लोग काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम 2-3 लोगों को ले आए, अब जो करेगा हमारा अपलाइन करेगा भाई, हमने तो 2-3 लोगों को लाकर अपने अपलाइन पर एहसान कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कोई खुद चलकर उनके घर पर आएगा, उनकी डोरबेल बजाएगा और कहेगा कि मुझे बिजनेस बताइए। याद रखें, ऐसी एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना रखें क्योंकि ना तो ये सच होंगी और ना ही आपको ग्रो करेंगी। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी मीटिंग में जाने के बाद फील कर लेते हैं कि हाँ, मुझे वाकई में यहाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखना पड़ेगा। बिजनेस ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीज़न अनरियल एक्सपेक्टेशंस ही है। अब बात करते हैं लो इन्वेस्टमेंट की। आपने देखा ही होगा या आपको पता भी होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट होती भी है तो सर्विस देने से रिटर्न आ जाती है। इसलिए लो इन्वेस्टमेंट के चलते कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बस हार्डवर्क मांगता है। लो इन्वेस्टमेंट का होना भी इस बिजनेस को छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो पैसा लगा उसके प्रोडक्ट ले लिए, अगर काम नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर ना वो कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, ना कोई सेमिनार अटेंड करते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। इसलिए लो इन्वेस्टमेंट अगर नेटवर्क मार्केटिंग का प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है। उसके बाद बात आती है लैक ऑफ ड्रीम्स की। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके ड्रीम्स नहीं होते। लोग अपनी लाइफस्टाइल से खुश नहीं हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि लोग अच्छे लाइफस्टाइल को पाने के लिए हार्डवर्क भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास ड्रीम ही नहीं है। वो अमीर तो बनना चाहते हैं मगर काम नहीं करना चाहते। ड्रीम्स की कमी का होना भी आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं देगा। ड्रीम्स क्या होते हैं और क्यों देखने चाहिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स की बात करेंगे। उसके बाद बात आती है ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट। जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करना इजी है, उसी तरह इसे छोड़ना भी इजी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में ना के बराबर पैसा लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है। उसी तरह छोड़ने का भी कोई पैसा नहीं लगता। इस बात को सोचकर भी लोग सीरियस काम नहीं करते और छोड़कर बैठ जाते हैं। लैक ऑफ फोकस, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करते हैं, और पार्ट टाइम में भी जब वो अपने एंटरटेनिंग की चीज़ों से फ्री हो जाते हैं ना, तब करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ आप अपना फोकस खो देते हैं।
क्योंकि जब आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो एक डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आती है। जो ज़रूरी है कि आपको अपना फोकस नहीं खोना और दिल से नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। अब बात करते हैं नॉट रेडी टू लर्न। लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। जब ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं ना, तो वो अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड से आते हैं। कोई सेल से आता है, कोई बैंक से आता है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आता है। तो वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को नेटवर्क मार्केटिंग की लर्निंग से लिंक करने लगते हैं। खुद को बड़ा दिखाने लगते हैं कि मुझे बहुत आता है, कि मुझे सब पता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बिजनेस को ना सीखने से लोग बिजनेस नहीं कर पाते और नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर बैठ जाते हैं। बात करते हैं वर्क विद नेगेटिव थॉट्स। जो लोग नेगेटिव थॉट्स के साथ काम करते हैं, बिजनेस को करने के लिए खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ काम करेंगे ना, तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या, आप नेगेटिव थॉट्स के साथ किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग पहले ही ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसी थॉट्स के साथ काम करेंगे ना, तो यकीन करना कि आप अपना माइंडसेट खो देंगे। आपका दिमाग कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। आज अगर इंसान ने चांद पर कदम रखा है ना, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखा है। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि एक पॉजिटिविटी ने काम किया। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स के साथ कभी भी बिजनेस को ना करें। सोच को पॉजिटिव रखें और अपनी लाइफ को भी। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट्स आपने ध्यान से सुने होंगे। ये ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी वो गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ेंगे और अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपके लिए और भी ज़बरदस्त नॉलेज लेकर आने वाला हूँ। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ तुरंत ही आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर आप साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड जय हिंद।